कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक सिगरेट के टुकड़े को जमीन पर फेंक देता है, लेकिन पास की हरी घास खुद ही उससे दूर हट गई। ये देखकर माइक एकदम सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा ध्यान से देखा। घास सच में जलते टुकड़े से बच रही थी, जैसे उसे पता हो कि खतरा है। वो झुका और जमीन को हाथ से छुआ। मिट्टी कुछ अलग थी, रंग हल्का पीला था और छूने पर अजीब नरम लग रही थी। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और जमीन पर जोर से मारी। मिट्टी ऐसे दब गई जैसे गीली रबर हो। माइक की आंखें फैल गईं। ये साधारण मिट्टी नहीं थी। वो तुरंत अपनी पत्नी एमी को आवाज देता है। एमी जल्दी से बाहर आती है और पूछती है क्या हुआ। माइक उसे बिना बोले जमीन दिखा देता है। एमी भी घबरा जाती है। माइक कार की डिक्की खोलता है और औजार निकालता है। फावड़ा और रॉड लेकर दोनों खुदाई शुरू कर देते हैं। काफी देर तक खोदने के बाद भी नीचे कुछ खास नहीं मिलता। न कोई खजाना, ना कोई सुराग, बस वही अजीब पीली मिट्टी। फिर भी माइक रुकता नहीं। वो जिद पर अड़ा है। उसे लगता है इस जमीन के नीचे ही कोई राज छिपा है, क्योंकि वो लोग कई दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। कुछ महीने पहले एक एजेंट मार्टिन उन्हें इस घर में लाया था। घर सस्ता था और दिखने में अच्छा भी। माइक और एमी ने सोचा ये उनके नए जीवन की शुरुआत होगी। जब दोनों पीछे का बगीचा देख रहे थे, तभी मार्टिन चुपचाप वहाँ से चला गया। जब वो कागज साइन कराने बाहर आए तो न मार्टिन था न उसकी गाड़ी। शुरू में माइक को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद कोई काम आ गया होगा। जब दोनों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, तभी असली डर शुरू हुआ। वो लोग जिस तरफ भी गाड़ी चलाते, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। फोन में नेटवर्क नहीं था। सारे घर एक जैसे थे। हर गली, हर मोड़, हर दरवाजा बिल्कुल एक जैसा। आसमान के बादल भी अजीब थे, जैसे किसी ने एक ही तस्वीर बार बार लगा दी हो। उन्हें लगता था वो बस गोल गोल घूम रहे हैं और हर बार आखिर में वही हाउस नंबर 9 सामने आ जाता था। गाड़ी सुबह से रात तक चलती रही। जब पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी रुक गई। बाहर देखा तो फिर वही हाउस नंबर 9 था। दोनों थक चुके थे। डर अब अंदर बैठ चुका था। उन्होंने फ्रिज खोला। अंदर शैंपेन और स्ट्रॉबेरी रखी थी। भूख से हालत खराब थी तो दोनों खाने लगे, लेकिन स्ट्रॉबेरी का कोई स्वाद नहीं था, जैसे कुछ भी नहीं खा रहे हो। वो रात डर और बेचैनी में कटी। अगली सुबह माइक ने तय किया कि ऊपर से देखना होगा। वो सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। जहाँ तक नजर जाती थी बस एक जैसे घर थे और आसमान में वही अजीब बादल। नीचे आकर माइक ने एमी से कहा, हमें सूरज की तरफ चलना चाहिए, शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। दोनों उम्मीद लेकर निकल पड़े। वो एक के बाद एक आंगन पार करते रहे। सूरज ढल गया, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला। तभी एमी ने देखा कि एक घर के अंदर लाइट जल रही है। जब दोनों उस घर के अंदर गए और टेबल पर रखे बचे हुए खाने को देखा, तो माइक और एमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही खाना था जो उन्होंने पिछली रात छोड़ा था। उन्हें समझ आ गया। वो पूरा दिन चलने के बाद फिर से हाउस नंबर 9 में ही लौट आए थे। एमी घबराकर बाहर दौड़ी। दरवाजे के पास एक गत्ता का डिब्बा रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक छोटा सा बच्चा लेटा था। डिब्बे पर एक लाइन लिखी थी, बच्चे को बड़ा करो तभी आजादी मिलेगी। एमी के हाथ कांपने लगे। माइक उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जब एमी ने बच्चे को गोद में उठाया, तभी एक अजीब बात हुई। जो हाउस नंबर 9 पहले जला हुआ और टूटा फूटा दिख रहा था, वो अचानक पहले जैसा साफ और नया हो गया। दीवारें ठीक हो गईं, खिड़कियां चमकने लगीं और छत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प जैसा निशान दिखाई देने लगा, जैसे कोई ऊपर से देख सके। दिन बीतते गए। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। वो बच्चा सामान्य नहीं था। 3 महीने में ही वो छोटे बच्चे से बड़ा लड़का बन गया। उसकी बढ़ने की रफ्तार देखकर माइक और एमी डर गए। हर सुबह वो अचानक उनके बिस्तर के पास खड़ा मिल जाता, बिना आवाज के, जैसे कोई साया हो। वो एमी की हर हरकत की नकल करता। वो जैसे उठती वैसे ही उठता, जैसे बोलती वैसे ही बोलता। फिर वो माइक की आवाज की भी नकल करने लगा। उनकी बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ हूबहू। अगर कोई देखता तो कहता ये तो पक्का अभिनेता बन सकता है, लेकिन माइक और एमी के लिए ये मजाक नहीं था। जब भी वो उसकी लंबाई नापते, वो और लंबा हो चुका होता। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और खुश होकर पूरे हॉल में दौड़ने लगा। लेकिन माइक और एमी खुश नहीं थे। वो लड़का बहुत मुश्किल था। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो वो तेज चीखने लगता। उसकी आवाज इतनी तेज होती कि दोनों के कान दर्द करने लगते। दोनों उसकी हर बात मानने लगे, जैसे नौकर हो। घर का कचरा बस डिब्बे में डालकर बाहर रख देते। कुछ समय बाद वो गायब हो जाता। किसी को आते जाते कभी नहीं देखा। एक दिन दोनों दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगे कि कचरा लेने कौन आता है। तभी माइक ने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका और वही अजीब घटना हुई जब घास खुद हट गई थी। अब एमी और ज्यादा डर गई। उसने देखा कि जो गत्ता का डिब्बा पहले सड़क के किनारे रखा था, वो गायब था। अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई आया भी नहीं था। माइक को लगा कि जमीन के नीचे ही कोई राज है, इसलिए उसने खुदाई शुरू की थी। लेकिन उधर वो लड़का और भी अजीब होता जा रहा था। एक रात हॉल से आवाज आई। माइक और एमी की नींद खुल गई। दोनों ने दरवाजा खोला तो देखा लड़का आधी रात को टीवी देख रहा था। स्क्रीन पर अजीब से निशान और चित्र चल रहे थे, जैसे वो उन्हें समझ रहा हो। माइक गुस्से में आगे बढ़ा और टीवी बंद कर दिया, लेकिन लड़के ने तुरंत रिमोट उठाया और फिर से टीवी चालू कर दिया। स्क्रीन पर आवाज गूंज रही थी, नो ऑन, नो ऑन। माइक चुप रह गया। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। एमी
एमी ने लड़के को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब वो समझ नहीं पा रहे थे क्या वो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं या बच्चा उन्हें धीरे धीरे अपने हिसाब से बदल रहा है। उस लड़के की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। छोटी छोटी बात पर चीखना, अजीब तरह से घूरना, रात में उठकर टीवी देखना, सब कुछ मिलकर माइक के अंदर गुस्सा भर रहा था। एक दिन उसका सब्र टूट गया। माइक जोर से चिल्लाया और बोला, बस अब बहुत हुआ। एमी उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार माइक किसी की सुनने वाला नहीं था। वो इस दबाव भरी जिंदगी से थक चुका था। माइक ने लड़के को पकड़कर बाहर लाया, कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठा दिया। वो बोला, आज इसे सबक सिखाना ही होगा। कार के अंदर से लड़के की तेज आवाज आने लगी। वो लगातार चीख रहा था। एमी का दिल पिघल गया। वो भाग कर गई और कार का दरवाजा खोल दिया। लड़का तुरंत बाहर आ गया। माइक ने ये देखा तो उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखी। उसे लगा एमी हर बार उसे कमजोर बना देती है। उस दिन के बाद माइक और भी चुप रहने लगा। वो दिन रात बस गड्ढा खोदता रहता, जैसे उसी में अपना गुस्सा निकाल रहा हो। थक जाता तो उसी गड्ढे में लेटकर सो जाता। घर में वो बहुत कम बोलता, एमी से भी नहीं, खाना भी अकेले खाता। एक सुबह लड़का अचानक गायब हो गया। एमी घबरा गई। वो पूरे इलाके में उसे ढूंढने लगी। उसका नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वो थक कर वापस घर लौटी तो देखा लड़का अंदर बैठा है, जैसे कहीं गया ही नहीं था। एमी ने पूछा, तुम कहाँ थे? लड़का चुप रहा। उसके हाथ में एक नोटबुक थी। एमी ने वो नोटबुक ली। अंदर अजीब निशान बने थे, कुछ चिन्ह, कुछ अजीब चित्र, समझ से बाहर। एमी ने सोचा, ये किसने दिया? उसने लड़के से कहा, जिसने ये दिया उसकी आवाज की नकल करो। लड़का पहले चुप रहा, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और फिर आह 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 आह। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। कमरा गूंजने लगा। एमी डर कर पीछे हट गई। समय बीतता गया। कुछ महीनों में छोटा लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले जैसा शरारती नहीं था। वो शांत था, विनम्र था, एमी से धीरे बोलता। उसका बदला हुआ व्यवहार और भी डरावना था। एमी ने तय किया कि वो उस पर नजर रखेगी। एक दिन वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन एक पल में वो आंखों से ओझल हो गया, जैसे हवा में गायब हो गया हो। एमी भागी, इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सिर्फ कदमों की आवाज चारों तरफ गूंजती रही। उधर माइक गड्ढा खोद रहा था। अचानक उसे कुछ सख्त चीज लगी। उसने मिट्टी हटाई और अंदर एक लाश थी। माइक के हाथ कांपने लगे। वो डर से पीछे गिर पड़ा। उसी समय एमी रास्ता भटक गई थी। वो जोर जोर से माइक का नाम पुकार रही थी। माइक थककर सड़क किनारे बैठ गया था। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। जब एमी उसे ढूंढते हुए पहुंची तो देखा वो बहुत कमजोर लग रहा था। दोनों घर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। एमी ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। वो खिड़की के पास गई। अंदर वही लड़का बैठा था। वो टीवी देख रहा था। एमी चिल्लाई, दरवाजा खोलो, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। वो चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। एमी की आवाज टूटने लगी। अब उन्हें समझ आ रहा था ये घर उनका नहीं था और शायद वो लड़का कभी उनका था ही नहीं। उस रात दोनों ने कार के अंदर ही गुजारी। ठंडी हवा चल रही थी। एमी ने देखा कि माइक की हालत और खराब हो रही है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांस भी भारी चल रही थी। सुबह होते ही एमी फिर से दरवाजा पीटने लगी। वो चिल्लाई, मदद मांगी। काफी देर बाद वो आदमी बाहर आया। उसने माइक की तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोला, अब इसे बचाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मुड़ा और बिना कुछ और बोले चला गया। एमी का दिल टूट गया। वो माइक के पास बैठ गई। दोनों एक दूसरे से लगकर पुराने दिनों की बातें करने लगे। वो समय याद किया जब सब सामान्य था, जब उन्होंने इस घर को पहली बार देखा था। लेकिन माइक की सांसें धीमी होती जा रही थीं। कुछ ही देर बाद वो एमी की गोद में शांत हो गया। एमी की दुनिया वहीं खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद वही आदमी वापस आया। उसके हाथ में एक गत्ता का डिब्बा था। एमी को लगा शायद खाने का सामान होगा, लेकिन जब उसने खोला तो अंदर एक थैला था। उस पर फल की तस्वीर बनी थी। एमी समझ गई ये कोई मदद नहीं थी। आदमी ने बिना भाव बदले माइक के शरीर को उस थैले में डाला और उसे उसी गड्ढे में फेंक दिया जो माइक ने खुद खोदा था। एमी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। उसने बदला लेने की ठान ली। वो चुपचाप छोटी कार के पीछे छिप गई। जैसे ही आदमी पास आया, एमी ने पीछे से वार किया, लेकिन आदमी तेज था। उसने सड़क किनारे की ढक्कन जैसी जगह उठाई और नीचे कूद गया। एमी ने तुरंत औजार से उस ढक्कन को अटका दिया और खुद भी अंदर झांकने लगी। नीचे एक सुरंग थी। एमी हिम्मत करके अंदर कूद गई। वो एक लाल रंग के कमरे में गिरी। कमरा खून जैसा लाल था। उसने चारों तरफ देखा। ये कमरा हाउस नंबर 9 जैसा ही था। एक कोने में एक लड़का बैठा था। वो टीवी पर वही अजीब निशान देख रहा था। हॉल में एक औरत बैठी थी। वो चुपचाप रो रही थी। एमी को समझ आया वो अकेली नहीं थी। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी, जैसे रेत हो। वो नीचे धंस गई। अगले ही पल वो दूसरे कमरे में गिर पड़ी। फिर एक और जगह। हर जगह एक जैसा घर, एक जैसा लड़का, एक जैसी टीवी स्क्रीन। एमी घबरा कर उठी। उसे लगा यहाँ किसी के होने का निशान है। उसने पास पड़ी चादर हटाई। नीचे एक लाश थी। एमी चीख पड़ी। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ा और वो फिसलती हुई नीचे गिरती चली गई। घूमते घूमते गिरते पड़ते आखिर वो फिर से हाउस नंबर 9 के अंदर आ गिरी। वो थक चुकी थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो घसीटते हुए दरवाजे तक आई। अब उसके सामने फिर वही दरवाजा था और अंदर शायद वही लड़का इंतजार कर रहा था। एमी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह जोर से चीखी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह वहीं जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद वही आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने एमी को उठाया और उसी बड़े फल वाले थैले में डाल दिया, जैसे पहले माइक को डाला था। फिर दोनों थैले उठाकर बाहर ले गया। आंगन में वही गहरा गड्ढा था जो माइक ने खुद खोदा था। आदमी ने दोनों थैले उसमें डाल दिए और ऊपर से मिट्टी भर दी। कुछ ही समय में गड्ढा पूरा भर गया। बाद में वहाँ घास उगाई। अब वहाँ कुछ भी अलग
अलग नहीं दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर वह घर के अंदर गया और दीवार पर बने सारे निशान मिटा दिए। घर फिर से साफ और सामान्य दिखने लगा। इसके बाद वह बीस्ट लॉज गया। वहाँ मार्टिन बैठा था। वह बहुत कमजोर हो चुका था। मार्टिन ने अपनी नेम प्लेट उतारी और उस आदमी को दे दी। आदमी ने नेम प्लेट पहन ली। अब वही नया मार्टिन था। थोड़ी ही देर में पुराना मार्टिन कुर्सी पर ही शांत हो गया। नए मार्टिन ने दराज खोली, एक बड़ा थैला निकाला और पुराने मार्टिन को उसमें रख दिया। उसने थैले पर एक पर्ची लगा दी, जैसे कोई सामान पैक करता है। फिर उसने थैला मोड़कर दराज में रख दिया और दराज बंद कर दी। अब वह पूरी तरह नया मार्टिन बन चुका था। तभी दरवाजा खुला। अंदर एक नई जोड़ी आई, एक लड़का और एक लड़की। दोनों खुश लग रहे थे। उन्हें लगा यह जगह रहने के लिए अच्छी है। काउंटर के पीछे खड़ा नया मार्टिन उन्हें चुपचाप देख रहा था। सब कुछ फिर से शुरू हो गया।